ए अकेले किसी कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकता है और बी अकेले उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। सी के साथ मिलकर वे उसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। भाई ए कार्य को कर सकता है 16 डेज में एंड बी अकेला ही उस कार्य को कर सकता है 12 दिन में। लेकिन सी के साथ मिलकर भी उसी कार्य को, मतलब ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उसी कार्य को मात्र 3 दिन में खत्म कर सकते हैं। तो बोला जा रहा है कि सी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो ऐसा कार्य जो तीनों कर सकते हो, 16, 12 और 3, ऐसी कोई सी संख्या जो 16, 12, 3 से कट जाएगी। भाई 48 ऐसी संख्या है। सो 16 3 48, ए की इफिशियंसी 3 आ गई, बी की इफिशियंसी कितनी आ गई 12 चौको 48 4, एंड ए बी सी की मतलब जो इफिशियंसी है कितनी हो जाएगी 3, 16 3 48 16। तो क्या हुआ, सी को अकेले काम करना है। अब भाई ए प्लस बी प्लस सी की संयुक्त जो एफिशिएंसी है, ए प्लस बी प्लस सी की 16 है, और ए प्लस बी की अगर एफिशिएंसी को हम घटा दें तो हमें सी की एफिशिएंसी मिले 7, यहाँ से घटा दो 7, यहाँ से सबसे कर दो, सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 9। तो अब ये 48 जो काम है वो सी को करना है, वो कितने दिन में करेगा, 9 3 27 9 चौको 36, 9 अपना 45 बाई 5 45, और ये 3 बचेगा और ये 9 बचेगा। तो फर्दर इसको सॉल्व करें, 5 सही 1/3, भाई 3 कम 3 3 का 9, तो 5 सही 1/3 दिन में क्या है, ये सी अकेले उस काम को फिनिश कर लेगा। नेक्स्ट, एक्स वाई और जेड किसी काम को क्रमशः 30 दिन में और 45 दिन और 90 दिन में कर सकते हैं। काम को कितने दिनों में पूर्ण किया जा सकता है यदि एक्स को वाई और जेड द्वारा एक साथ सहायता प्रदान की जाए। कुल मिला के बोला ये जा रहा है कि एक्स वाई जेड एक साथ मिलकर काम करें। तो थोड़ा सा क्वेश्चन की भाषा को घुमा दिया, दैट्स इट। तो एक्स काम करता है किसी को 30 दिन में और वाई उसी काम को कर लेता है 45 दिन में, एंड जेड उसी काम को कर लेता है कितने 90 डेज में। तो ऐसा काम जो तीनों कर सकते हैं, तो ये काम हो जाएगा 90। तो यहाँ से x की इफिशियंसी 3 आ जाएगी एंड y की इफिशियंसी 2 आ जाएगी एंड z की इफिशियंसी 1 आ जाएगी। तो अब क्या हुआ, इस 90 काम को x प्लस वाई प्लस जेड को करना है एक साथ मिलकर। तो 3 2 5 और 1 6, 6 कम 6 6 पंजे 30, 15 छक्का 90, 15 डेज। सो वो एक साथ टुगेदर कितना टाइम लेंगे इस काम को करने में, 15 डेज का। नेक्स्ट, ए बी एवं सी मिलकर 2 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर एक काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए एवं बी द्वारा इस काम को करने में कितने दिन लगते हैं, 2.4। ए प्लस बी द्वारा इस काम को करने में 2.4 दिन लगते हैं, और बी प्लस सी को इसी कार्य को करने में कितने दिन का समय लगता है, 4 दिन का समय लगता है। 4 दिन का समय लगता है, 4 दिन का बी और सी। तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। तो कुछ ऐसा काम जो तीनों कर सकते हो। अब हम मान लेते हैं कि ये जो काम है वो 2.4 मतलब 2.4 मान लेते हैं पूरा काम। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी तीनों की संयुक्त एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, भाई 2 एकम 2 1.2, यहाँ से 2.4 इसकी 1 आ चुकी है, और बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 0.6। अब बोला क्या जा रहा है कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। भाई बी की एफिशिएंसी निकालनी है हमें, बी की एफिशिएंसी निकालनी, तो ए प्लस सी वाला तो कोई दे नहीं रखा है कि ए प्लस सी को हम लोग घटा देते हैं तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, भाई हम पहले क्या कर देते हैं, ए प्लस बी वाले को यहाँ से घटा देते हैं, ए प्लस बी वाले को घटा देते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस के ए माइनस बी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1.2, और ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 1, ये कितना बचेगा 0.2। तो ओनली सी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आएगी 0.2। अब यहाँ से हम सी के वैल्यू किसी में भी रख के क्या है, बी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो यहाँ से बी प्लस सी की एफिशिएंसी 0.6 है, तो बी प्लस सी बराबर दिया है 0.6, यहाँ से सी की एफिशिएंसी 0.2 रख के हम बी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं 0.4। तो इस 2.4 काम को 0.4 एफिशिएंसी से करना है किसे, बी को। कितने दिन लेगा, 6 डेज। सो यहाँ पर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।